भीषण आग का तांडव। आग के आगोश में आई 3 मंजिला इमारत। भीषण आगजनी में 27 लोगों की मौत। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। उनका इलाके में शुक्रवार शाम 3 बजे 3 मंजिला इमारत में आग लगी। मौके पर दमकल विभाग की सैकड़ों कर्मी पहुंचे। 30 से ज्यादा गाड़ियों ने देर रात तक आग बुझाने का काम किया। 3 मंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने में एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया। एनडीआरएफ और पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से कई लोगों की जान बचाई गई। हादसे में 12 लोग जख्मी हैं। सभी को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में से कईयों की हालत गंभीर है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। आग के मौके पर एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम पहुंची। आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल मौजूद। आग के तांडव से लोगों में दहशत। इस इमारत में सीसीटीवी के उपकरणों का काम किया जाता था। आग लगने के बाद कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया गया है। हादसे पर राष्ट्रपति पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जताया खेद। पीएम ने ट्वीट कर मृतक के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कहा, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आग में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सभी घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद का ऐलान किया गया है। भीषण आग के वक्त बिल्डिंग का बाहर का दरवाजा बंद था। कई लोगों ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक एक करके 3 मंजिल तक आग पहुंच गई। भीषण आगजनी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री शाह ने जताया दुख। शाह ने कहा, संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से लगातार संपर्क में है। लोगों को वहां से निकालना और घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर ट्वीट कर खेद जताया। कहा, मेरी मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना है। ईश्वर से घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना करता है। अग्निकांड हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर जताया दुख। कहा, हादसे की खबर सुनकर मन को भारी दुख पहुंचा है। मृतकों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। हादसे की सूचना पर परिजनों का अस्पताल और घटनास्थल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अपनों की तलाश में भटकते नजर आए लोग। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। करीब 80 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। बिल्डिंग में कूलिंग ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस बल और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची थी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आज सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज कर अदालत ने दिया था सर्वे का आदेश। पूरे ज्ञानवापी मस्जिद में होगा सर्वे। ताला तोड़कर सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी तहखाने भी खोले जाएंगे। सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे होगा। वाराणसी कोर्ट का सख्त आदेश। विरोध करने वालों पर एफआईआर होगी। पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी भी होगी। ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल। सीजीआई ने कहा, मामले को देखेंगे। सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे तत्काल रोकने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अगले हफ्ते हो सकती है इस मामले पर सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले के बाद बोले एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी। बोले, हमारे बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब एक मस्जिद खोना नहीं चाहते। जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया, दोबारा आप ये कोशिश कर रहे हैं और हम इसको एक मस्जिद को हम खो चुके, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। ओवैसी ने कहा, कोर्ट का ऑर्डर गलत है। इससे अच्छा है कि उन्हें गोली मार दी जाए। ये ना गोली मार दीजिए, सर पे नहीं बल्कि जिस्म में 8-10 गोली मार दीजिए। वही करिए, और क्या करेंगे आप, कर दीजिए। राहुल भट्ट का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पिता के आंसू छलक गए। कल आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट को गोली मारी। राहुल भट्ट के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों में नाराजगी नजर आई। राहुल भट्ट अमर रहे के नारे लगाए गए। नम आंखों से लोगों ने राहुल को विदा किया। राहुल भट्ट की हत्या पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, आतंकियों ने कायराना हरकत की है। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है। इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। आतंकियों ने गुरुवार को दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या की थी। आतंकियों ने सरेआम तहसील दफ्तर में घुसकर उन पर गोलियां दागी थी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। सड़कों पर उतरे लोग, गुस्साए लोगों ने की जमकर नारेबाजी। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान
कश्मीर को खून से नीचा, वो कश्मीर हमारा है। राहुल भट्ट की हत्या पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, कहा हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, सुरक्षा बलों को रणनीति बदलने की जरूरत है। राहुल की हत्या के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। राहुल की पत्नी ने कहा, मेरे पति का क्या कसूर था। थार उड़ गई थी जब उसको गोली मारी, मुझे थार उड़ गई थी। मैंने यूं ही साइड पे फोन आया, मुझे पता था इसी को कुछ हो गया। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे थे लोग। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद आतंकियों ने पुलवामा में एसपीओ रियाज पर भी फायरिंग की, अस्पताल में इलाज के दौरान रियाज की मौत। छोटा शकील का रिश्तेदार गिरफ्तार, एनआईए ने छोटा शकील के 2 रिश्तेदारों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ और शब्बीर को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बुलडोजर, विकास प्राधिकरण ने 8 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यूपी के झांसी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान, भूमाफियाओं से 110 करोड़ की संपत्ति से कब्जा मुक्त कराया गया। यूपी के एटा में एक बार फिर चला बुलडोजर, 90 करोड़ के गबन के आरोपियों की संपत्ति हुई जमींदोज। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राम मनोहर अस्पताल का औचक दौरा किया, अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। नोएडा के सेक्टर 58 पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के कब्जे से गांजा, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा में 2 गैंगस्टर्स की करीब 53 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है, शासन के आदेश पर कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप। आगे बढ़ते हैं, यूपी के आगरा में एसटीएफ ने दवा के बड़े गोदाम पर छापेमारी की, जब्त की गई दवाओं की कीमत करीब 1 करोड़ है। यूपी के मथुरा में 2 श्रम प्रवर्तन अधिकारी समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, फर्जी कागजों से शादी का अनुदान दिलाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी के बलरामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर रिजवान की 6 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की। शादी समारोह रोकने गई पुलिस पर पथराव हो गया, ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर पथराव। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई है, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात के पाटन में दलित युवक की शादी समारोह में अज्ञात लोगों पर हमला, पुलिस की सुरक्षा के बाद निकाली गई बारात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चल रही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच की। उत्तराखंड के मरेरी बांध में फंसे 3 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। एक बार फिर बढ़ने लगे हैं सब्जियों के दाम, थोक बाजार में दिखने लगा है महंगाई का असर। 15 रुपए किलो वाला टमाटर अब 30 से 35 रुपए, तो आलू की कीमत 20 रुपए किलो हो गई है। भारत दौरे पर उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री फुरकत सिदिकोव पहुंचे आगरा, फुरकत सिदिकोव ने आगरा की तारीफ की। बेंगलुरु में बीबीएमपी आयुक्त ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का दौरा किया, मार्च में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम का उद्घाटन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया, इस दौरान वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में युवा ले रहे हैं मार्शल आर्ट का परीक्षण, भारतीय खेल अकादमी में ले रहे हैं प्रशिक्षण। भोपाल के मुंशी हुसैन खान तालाब में मछलियों की रहस्यमय मौत से लोग परेशान हैं, प्रशासन ने दिए हैं जांच के आदेश। आगे बढ़ते हैं, गर्मी का पारा फिर ऊपर पहुंच गया है, कई शहरों में 40-45 के ऊपर तापमान है। तेजी गर्मी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पंजाब के लुधियाना में लू का कहर जारी है, गर्मी ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड, तेज गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। कर्नाटक के हुबली में दिखा आसानी चक्रवाती तूफान का असर, तूफान के कारण हुबली में भीषण बारिश हुई। कोलकाता में तूफान आसानी का कहर, तेज हवा के साथ हो रही है भारी बारिश, प्रशासन का अलर्ट जारी। आसानी तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ रुख किया है, आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी। गुजरात के सूरत में बढ़ा गर्मी का कहर, सूरत समेत गुजरात में हीट वेव के चलते लोग परेशान हैं, सूरत में पारा 41 डिग्री के पार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिव्यांग सीख रहे हैं हुनर, सरकार के कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का मिल रहा है लाभ।
यूपी की बदायूं में जिलाधिकारी ने फावड़ा चलाकर अमृत सरोवर परियोजना का शुभारंभ किया। सभी ब्लॉक्स में खुदवाए जा रहे हैं 75 तालाब। बिहार की गया में युवक चला रहा है पर्यावरण बचाओ अभियान। अभियान से जुड़ रहे हैं लोग, पक्षियों को पहुंचा रहे हैं पानी। यूपी के रायबरेली में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव। यूपी के संभल में गंगा में डूबे 2 बच्चों का शव निकाल लिया गया है। मुंडन संस्कार में शामिल होने आए बच्चे गंगा में डूब गए थे। यूपी के अलीगढ़ में आरटीआई में हुआ खुलासा। सार्वजनिक जमीन पर बनी है ऊपरकोट की जामा मस्जिद। यूपी के बरेली में पेड़ गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे रेलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को ट्रैक से हटाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने कार और बाइक को मारी टक्कर। कार में सवार युवक युवती और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के लखीमपुर में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री ने शहर की साफ सफाई का जायजा लिया। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लुटेरों से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। यूपी के हापुड़ में स्कूल के वाहनों में भारी अनियमितता देखने को मिली है। यातायात नियमों की हो रही अनदेखी। मासूम बच्चों के जीवन से किया जा रहा है खिलवाड़। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पैर भी रखे हुए। यूपी के रामपुर में तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट में बुलाया, इसलिए हाजिर हुए। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। यूपी की बदायूं में तेज रफ्तार कार का कहर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी की बदायूं में जिलाधिकारी ने बीएस के साथ संविलियन विद्यालयों को किया निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से सवाल पूछे। राजस्थान के भीलवाड़ा में आदर्श हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में लिखे 3 आरोपी। मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। दिल्ली में सांसद नवनीत राणा से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुलाकात की। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी भी मौजूद थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। बोले सरकार ने माफिया का काम करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया है। हम माफियाओं को सबक सिखाएंगे। काफी चर्चा हुई उनके प्रकृति के बारे में। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे वो माफिया जैसा प्रशासन का पुलिस का उपयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ चिंता की बात नहीं है, लेकिन माफियाओं को हम ठिकाने पे लाएंगे। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का है आरोप। गुजरात के राजकोट में भी हैदराबाद जैसी घटना सामने आई है। दूसरे समुदाय की लड़की से संबंध के चलते लड़के की हत्या कर दी गई। लड़की के भाई और पिता ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना के लंगर हाउस थाना इलाके में युवक की हत्या से सनसनी। पुलिस का दावा, जल्द आरोपियों को करेंगे गिरफ्तार। नागपुर के नांदेड़ में सड़क हादसा। बस और कंटेनर की आमने सामने की टक्कर हुई। दुर्घटना में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के महोबा में कार बनी आग का गोला। अचानक धू-धू करके जलने लगी कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के रायबरेली में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 4 घर जल गए। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रेनिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे के दौरान 2 पायलट की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने खेद जताया।